वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। आज डिस्कस करते हैं कि आमतौर पे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फिर जितने भी जो लोग हैं जो कि कामयाब हैं, उनका एक्सपोजर ज़रा बड़ा होता है। वो रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको उनकी जो एक विजन होता है वो अलग होता है। अगर वो अपने किसी पाकिस्तानी या फिर किसी अपने भाई वगैरह या रिश्तेदार को भेजते हैं, उसका इतना एक्सपोजर नहीं होता, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसकी वजह से उनका जो फैसला होता है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है और उनके हाथ से चीज़ निकल जाती है। तो ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह आप इसको टैकल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसला साजी रियल एस्टेट में बरोगत हो जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, और अगर ना हो तो वो चीज़ हाथ से निकल जाती है और फिर वो चीज़ बाद में मिलती नहीं है और लोग फिर फ़ोन करते हैं दोबारा, हमें कहते हैं कि जी वो कैसे बिक गई, हमने तो लेनी थी और ये वो था। देखिए, मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और इसके एक्सपोजर हासिल करें। आप चीज़ों की ऑन ग्राउंड वैल्यू खुद लगाएं, आपको पता हो, रियलिस्टिक हो चीज़ों के बारे में। ये आपकी चीज़ है, जैसे फर्ज करें आपके पास अपनी चीज़ होती है तो आप उसकी ओवर जो है ना प्राइस करके वैल्यू लगा लेते हैं अपने पास ना, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी वैल्यू वो नहीं होती, क्योंकि मार्केट की चीज़ें होती हैं, मार्केट की कीमत होती है, ना मेरे कहने से या किसी के कहने से बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। इससे आप क्या होता है कि आप जो फैसला करने जा रहे हैं वो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, तो वो फिर आपका कामयाब नहीं होती वो चीज़, कि आपने आपको धोखा कोई कैसे दे सकता है। जो हकीकत है वो हकीकत है, वो बदल नहीं सकती। दूसरी बात ये कि जैसे लोग अपने फिर रिलेटिव्स को बेचते हैं, अब उनमें हमारे पास लोग आते रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रिलेटिव जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं असेसमेंट करने के लिए प्रॉपर्टी की, और वो देखते हैं उनका अपना जो भी एक्सपोजर है या जो भी तजुर्बा है उसकी रोशनी में वो उनको मशावरत में शामिल करते हैं, क्योंकि वो रिश्तेदार होते हैं या वो उनके वेलविशर होते हैं, तो वो मशावरत में शामिल करते हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो है वो खुद नहीं रियल एस्टेट को समझ रहे होते ना। मशवरा वो अच्छा दे सकता है कि जो खुद उसमें इन्वॉल्व हो या वो उस खरीदता बेचता रहता हो। कई ओवरसीज़ हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं हमसे भी औरों से भी, और वो हर चीज़ का बड़ा एक्यूरेट जो है तजिया रखते हैं। वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी अपडेट रखते हैं, वो दूसरे लोगों के बारे में भी, मतलब चीज़ों के बारे में भी उन्हें ऑन ग्राउंड पता होता है कि रियलिटी है क्या, तो वो तो खुद समझते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें वो लेते हैं और उनको फिर आने वाले वो चीज़ें उनकी बहुत महंगी भी होती है लोकेशन देख के समझ के। तो जो लोग फैसला नहीं कर पाते फैसला साजी, तो वो कहीं अपने बेटे को बेच देते हैं, भाई को बेच देते हैं, और वो उन्होंने कभी प्रॉपर्टी ली नहीं होती है, उन पहली दफ़ा आए होते हैं वो। तो ऐसे केस के अंदर वो जो पीछे बैठे हुए हैं वो उनका फैसला डिले हो जाता है, उनका फैसला नहीं हो पाता। काफ़ी सारे ऐसे भी केसेस हैं कि जिसके अंदर वो कई महीने तक डिले हो जाता है, वो उनके हाथ से वो जो अपॉर्चुनिटी होती है स्पेसिफिक वो निकल जाती है। तो ये असल में जो देखिए ये जो है ना कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी नाकामी के लिए ऐसा ही होता है। नाकाम इंसान के साथ ये होता है कि उसके पास बहुत सारी मौके आते हैं, वो मौक़ों को समझ नहीं पाता कि भैया ये मौका है ना। वो मौके की कोई वो तो नहीं होता कि उसकी कोई इस तरह शक्ल होती है या वो उधर कोई आवाज़ आती है कि यही चीज़ है तो आप ले लो। ये बस आपकी असेसमेंट होती है, मेंटल जो है ना आपकी जो कैलकुलेशन है, आपकी जो असेसमेंट है, आपका जो बराबर फैसला है वो आपको फ़ायदा दे जाता है। और जैसे हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को चीज़ दे रहे हैं, उसमें हो सकता है थोड़ा कम, किसी में फ़ायदा नुकसान नहीं हो सकता, उसके अंदर फ़ायदा बहुत भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन फिर रियल एस्टेट है ना, आप देखें ना बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 करोड़ का अभी 3 साल पहले कनाल का प्लाट था, आज 22 करोड़ का है। अगर इवन बैरिया टाउन को खुद पता हो कि यार ये 3 साल के बाद 22 करोड़ का कनाल होगा, तो बैरिया होल्ड करे या वो ज़्यादा प्राइस ले। तो इसीलिए कुछ चीज़ें असेसमेंट वाला फ़ायदा उठा जाता है। इसीलिए प्रॉपर्टी में जो लोग पैसा डबल कर लेते हैं वो इस तरह कर लेते हैं कि वो बर वक्त चीज़ें खरीद लेते हैं, रीज़नेबल प्राइस खरीद लेते हैं, उन्हें फ्यूचरिस्टिक कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि यहाँ क्या होने वाला है और उसको ऐसे प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी। उन्हें पता होता है कि ये बिल्डर डिलीवर करने वाला है, ये कम रीज़नेबल पैसे वसूल करने वाला है, और दूसरा जो है वो महंगे दामों चीज़ें बेचने वाला है। तो ये सारा कुछ जो है वो ज़रूरी है समझना फैसला साजी के लिए। अब आप बताइए कि अगर एक बंदा सिर्फ विज़िट करने के लिए आ रहा है और वो अपने काम में बिजी है, तो वो फैसला साजी में कोई इतनी बड़ी मतलब इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। इसी वजह से हम प्रॉपर्टी विजन टीवी पे इस तरह के बहुत सारे मौज़ूआत लेके आते हैं, सो दैट के जो हमारे देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो इन बारीकियों को समझे
और अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। और ये मैं बड़ी एतमाद के साथ कहता हूँ कि ये मालूमात ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको फ़ायदा दे जाएगी, लेकिन जितनी जल्दी आप अपने आप को इस रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे, यानी आप थोड़ा समझना शुरू हो जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये मालूमात कीमती है, ये मालूमात इंशाल्लाह ताला आपको ऑन ग्राउंड रियल, अभी हम मार्केट से वापस आ रहे हैं तो दिन भर चीज़ें होती रहती हैं, दिन भर ये हमारे एक्सपीरियंसेस तजुर्बात होते हैं, उसकी रोशनी में हम जो है ना ये आपकी जो हमारी जो कार टॉक है ये डिस्कशन हमारी होती है। और इसके अंदर आपके कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछा कीजिए। इसमें ये चीज़ है कि कई दफ़ा बंदे को लीप ऑफ फेथ भी लेना होता है। जब आपको एक चीज़ समझ आ रही है, पॉइंट समझ आ रहे हैं, डॉट्स करेक्ट हो रहे हैं, फिर आपको थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ भी लेना होता है। नहीं 80-90% देखिए, जो इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, सेकंड थर्ड नंबर पे जेफ बेजोस, अमेजोन वाला, जिसके बिजनेस के अंदर से लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरा काम डिसीजन करने का जो उसका प्रोसेस है या तरीकाकार है, वो कहता है कि मैं 65% जब मैं चीज़ों में क्लियर होता हूँ तो मैं फैसला कर जाता हूँ, बाकी फिर मैं उसकी फीडबैक लेके तो फर्दर उसको इम्प्रूव कर लेता हूँ। अब इससे क्या होता है कि आप वो देखिए ना, वो 90% भी नहीं उस पर पूरी रिसर्च करके तो शुरू करता, वो कहता है कि ऑनगोइंग प्रोसेस है इसके अंदर कि आप कोई फैसला करते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना होता है। वो आपके केस में तब आता है, ये फिर बरकत वाली बात है, या इसमें आप समझ लीजिए कि आपकी पैसा कैसा है। देखिए बरकत, फिर वही बात आ जाती है, बरकत वाला पैसा, मेहनत वाला पैसा, मेहनत मजदूरी से हलाल तरीके से कमाया हुआ पैसा अपने पास साथ फर्दर पैसा लेकर के आता है, और अगर उसमें कोई मिलावट हो जाए या कोई मसला हो जाए तो वो पैसा फिर कम, पता नहीं, वो मैं इस पर कोई वो नहीं हूँ, लेकिन ये आपको इन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन चीज़ों को सोचें कि ये अपॉर्चुनिटी आज है, कल नहीं है, तो कल कोई चीज़ आप कंप्रोमाइज़ ले लेंगे, और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मामला है ना, जो पहले आएगा वो पहली चीज़ें पिक करेगा, बाद में चीज़ें फिर कंप्रोमाइज़ नहीं होंगी। तो ये है, तो फैसला साजी इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर कोई अपनों को इन्वॉल्व करना है तो वो फिर उसके ऊपर कोई साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए कि जिसमें आप बहुत सारे सवालों के आंसर लें और उसको बाकी चीज़ों के साथ टैली करें ताकि आप फैसला करने में आसानी हो। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।